ओम शांति। क्या इस जीवन में खोए हुए पति पत्नी अगले जन्म में मिलते हैं? आज हम सभी जानते हैं कि जब यहाँ इस सृष्टि पर इस दुनिया में कोई भी पति पत्नी के बंधन में बंध जाते हैं तो उनको आपस में बहुत प्रेम हो जाता है, स्नेह हो जाता है और अचानक से उनके जीवन में कोई ऐसी घटना घटती है जो पति या पत्नी छोड़ कर के चले जाते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि मृत्यु एक सत्य है, उसको एक न एक दिन सभी को स्वीकार करना ही पड़ता है, कोई चाहे या ना चाहे, लेकिन समय आने पर उसको स्वीकार करना ही पड़ता है। तो जब किसी की मृत्यु हो जाती है, पति पहले चले जाते हैं, पत्नी पहले चली जाती हैं, तो लोग काफ़ी दुखी होते हैं। उनका जो भी जीवन साथी चला जाता है तो उसकी इच्छा रहती है कि इस जन्म में अगर हम बिछड़ गए हैं तो क्या हम अगले जन्म में मिल सकते हैं। इस प्रकार के बहुत लोगों ने कमेंट्स किए हैं, कॉल करके भी पूछा है। हमारे पति चले गए हैं, किसी के तो 15 दिन ही हुए थे शादी को, किसी का 6 महीने हुए, 1 महीने हुआ, 2 साल हुए। ऐसे तमाम लोगों के क्वेश्चन आए जिनके पति चले गए, पत्नी चली गई। और यहाँ तक कि लोगों ने लिखा है, देखिए एक बहन ने कमेंट किया है, क्या आप मुझे मेरे हस्बैंड से मिलवा सकते हैं? उसके लिए मुझे क्या करना होगा, कितना पैसा खर्च करना होगा? मैं कर सकती हूँ, लेकिन मुझे वो ही पति चाहिए, मुझे उनसे ही मिलना है। और यहाँ एक और दूसरे किसी का कमेंट है, रीना करके हैं, रीना नीमच से हैं, उनका कमेंट है। उन्होंने कहा है कि मेरे पति की डेथ हो गई है, 6 महीने हो गए हैं और मुझे किसी तांत्रिक ने बताया है कि आपको मैं मिलवा सकता हूँ, आपको 21,000 रुपये खर्च करने होंगे और आपको मैं फिर से अगले जन्म में आपके पति से मिलवा सकता हूँ। क्या ये सत्य है? इसके बारे में आप एक वीडियो विस्तार से बनाइए। तो देखिए ऐसे एक नहीं काफ़ी लोगों के ये सवाल हैं और आज दुनिया में भ्रमित करने वाले लोग देखिए इतने हैं। आज आपको बता दें कि जब किसी के परिवार से कोई चला जाता है, उनसे बहुत स्नेह होता है, बहुत प्रेम होता है, तो वो आगे पीछे का सब सुध बुध भूल जाते हैं और पैसा कितना खर्च होगा ये भूल जाते हैं। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि किसी न किसी प्रकार से हमें अपने प्रियजन जो चले गए हैं, पति हो पत्नी हो, तो वो सिर्फ मिल जाएं। बस वो यही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं कि सिर्फ वो मिल जाएं और उनसे मिलना चाहते हैं। तो आपको एक सीधी सी स्पष्ट बात बता दूं कि देखो ऐसी इस दुनिया में कोई भी तंत्र मंत्र जादू टोना कोई विद्या नहीं है जो आपको उनसे फिर अगले जन्म में मिलवा सके। ऐसी कोई भी जादू टोना विद्या नहीं है। बस हाँ, मिल सकते, इस सब के लिए पॉसिबल नहीं है कि सभी लोग मिलते हैं। जो यहाँ के बिछड़े हुए पति पत्नी होते हैं वो अगले जन्म में सभी मिल जाते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ आत्माएं होती हैं जो मिलते हैं, तो सिर्फ मिलवा सकता है तो आपका कर्म ही आपके कर्म ने ही आपको अभी मिलवाया था और आपका कर्म ही आपको अगली बार मिलवा सकता है। बाकी इस दुनिया में सिर्फ भ्रमित करने वाले लोग हैं, बाकी और कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको स्पष्ट रूप से मिलवा दे। और जब आप मिलेंगे भी या इस जीवन में मिले तो ये आपने डिसाइड नहीं किया था, आपके कर्म ने डिसाइड किया था कि आपको मिलना है। तो इस जीवन में आप मिले थे तो आप विचार कीजिए कि आप उनसे ही क्यों मिले थे। बाकी और भी आपने कितने लड़के देखे होंगे, कितनी लड़कियां देखी होंगी, और आज देख भी रहे हैं लोग कितने 10-10 लड़कियां कैंसिल कर देते हैं, 10-10 लड़के कैंसिल कर देते हैं कि इससे नहीं हुआ शादी, इससे नहीं हुआ, इससे नहीं हो रहा। आज भी कितने लोग इस चीज़ को लेकर के परेशान हैं। तो उसी से मिलते हैं, तो उससे वो आप नहीं मिले हैं, आपको मिलवाया जाता है इस यूनिवर्स के द्वारा, आपके कर्म के माध्यम से। और जब वो समय आ जाता है तभी आप उससे मिलते हैं। आपका कर्म का हिसाब किताब उन आत्माओं के साथ में होता है कि कहाँ आपको किसके शादी के बंधन में बंधना है, और समय का इंतज़ार करना पड़ता है। जब तक वो समय नहीं आता है तब तक आप नहीं मिलते हैं। जैसे ही आपका समय हुआ, आपका समय आ गया, समय आते ही किसी ना किसी प्रकार से आप एक दूसरे से कांटेक्ट में आए, किसी ने मिलवाया, किसी के माध्यम से किसी ने बताया, एक दूसरे को जानने लगे, एक दूसरे के
कांटेक्ट में आए और आप शादी के बंधन में बंध गए। उसके बाद जितने समय तक का आपका हिसाब किताब था वो आप दोनों ने साथ में रह कर के अपना कर्म भोग चुकतू किया, अपना भोग भोगा, जितना जिसको आपको उनसे लेना था उनने लिया, देना था आपने दिया। ये सारा हिसाब किताब ये कर्मों का चलता रहता है। कोई कोई शादी के जोड़े ऐसे होते हैं कि पूरा लाइफ अच्छे से बिताते हैं, कोई ऐसे होते हैं कि कोई 10 साल तक साथ में रहे, कोई 20 साल तक साथ में रहे, कोई 30 साल तक साथ में रहे, और कोई 15 दिन 1 दिन, ऐसे ऐसे भी केस आए हैं सामने कि कोई शादी होकर के आ रही थी और दूल्हा दुल्हन जो होते हैं वो घर तक ही नहीं आ पाए, बीच में एक्सीडेंट, कुछ ऐसी घटनाएं घट गई, वहीं पर चले गए। तो कितने समय तक का आपका हिसाब किताब बना हुआ था उन आत्माओं के साथ में, 10 साल, 20 साल, 50 साल या 2 दिन, ये सब कुछ डिसाइड करता है आपके कर्म के आधार पर। उसके बाद फिर जिसको जाना है वो चला जाता है, आपकी लाइफ से चले गए। जब आपकी लाइफ से जाते हैं तो आपको दुख होता है, पत्नी चली जाए तो पति को दुख होता है, और पति चला जाए तो पत्नी को दुख होता है। अब वो चाहते हैं कि अगले जन्म में हमें फिर से वो ही पति मिले। और एक चीज़ और यहाँ बता दें कि कई लोग ऐसे कमेंट्स भी आए हैं और कॉल भी किए हैं कि मुझे तो ऐसा पति जीवन में कभी नहीं चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में कभी भी किसी जन्म में ऐसा पति नहीं चाहिए। तो आप भले ना चाहें, यहाँ दोनों चीज़ें होती हैं कि आप चाहें कि मुझे यही पति चाहिए और आप ना चाहें कि मुझे ये नहीं चाहिए, और या आपने अभी भी नहीं चाहा होगा तो भी ये आपके चाहने से कुछ नहीं होता है, ये आपके कर्म पर डिपेंड करता है। अगर आपका कर्म कुछ हिसाब किताब ऐसा बना हुआ है तो फिर से आपको उससे मिलना ही पड़ेगा, चाहे उसने आपको दुख दिया हो या सुख दिया हो। अगर आपका कुछ ऐसा हिसाब किताब नहीं है तो फिर वो आपको नहीं मिलेंगे। तो हाँ, ये बात ज़रूर होती है कि अगले जन्म में नहीं तो कभी ना कभी वो आत्मा ज़रूर मिलती हैं जब उनका कोई हिसाब किताब बन जाता है। अब क्या होता है, यहाँ से जब कोई शरीर छोड़ कर के जाता है तो वो अगले जन्म में चले जाते हैं, अगला उनका नेक्स्ट जन्म होता है। और यहाँ से फिर आप शरीर छोड़ कर के गए हैं, मान लीजिए उनसे 10 साल के बाद आपने शरीर छोड़ा है या 20 साल के बाद शरीर छोड़ा है, तो होता क्या है कि अगले जन्म में आप मिल सकते हैं लेकिन पति पत्नी के रूप में नहीं मिल पाएंगे। आपका कार्मिक अकाउंट क्या है, आपके कर्म की थ्योरी क्या है, उसके हिसाब से फिर मिलन होता है। तो आप मिलेंगे, हो सकता है कि आप भाई भाई के रूप में मिल जाएं, भाई बहन के रूप में मिल जाएं, या कोई कज़न के चचेरे भाई बहन बन जाएं, या किसी न किसी प्रकार से जहां जैसा हिसाब किताब बना होगा तो वहां उस तरह से उस प्रकार से फिर मिल सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप माना पति पत्नी ही बने। पति पत्नी का भी एक समय होता, एक संबंध होता है, तो वो भी अपने कर्मों के हिसाब से ही बनता है। यहाँ का कुछ कर्म आपका अधूरा रह गया है जिसको पूरा करना है, दुख सुख लेना देना है, तो वो फिर समझो कि अगले जन्म में आप किसी और संबंधी के रूप में मिल सकते हैं। क्योंकि ये आप डिसाइड नहीं करते हैं, ये आपका कर्म डिसाइड करता है। जिस प्रकार से जहाँ जैसे हमारा जन्म होता है तो जन्म के लिए हम डिसाइड थोड़ी करते हैं कि किस माता पिता के यहाँ जाना है, कहाँ जा कर के जन्म लेना है, कौन से हमारे भाई बहन बनेंगे। तो जिस प्रकार से ये सारी चीज़ें हम डिसाइड नहीं करते, हमारा कर्म ही डिसाइड करता है कि हमें कहाँ जन्म लेना है, किस शहर में जाना है, किस गाँव में जाना है, किस माता पिता के यहाँ जाना है, कौन से भाई बहन बनेंगे, और भाई बहन बनने के बाद उसके बाद फिर कौन कौन सी चीज़ें हमें मिलनी है, हमारे साथ क्या क्या होना है, ये सारी चीज़ें डिसाइड करता है हमारा कर्म। तो हमारी पूरी लाइफ हमारे कर्म के ऊपर ही डिसाइड होती है। तो इसी प्रकार जैसे हमने डिसाइड नहीं किया कि कौन भाई मिलना है, कौन बहन मिलना है, कौन पड़ोसी, कौन क्या, इसी प्रकार से हमारा कर्म ही डिपेंड करता है कि हमें कौन सी पत्नी मिलनी है, कौन सा पति मिलना है। ये सारी चीज़ें हमारे कर्म के अनुसार ही डिसाइड होती हैं, और ये हमारे चाहने से कुछ नहीं होता है, किसी के चाहने से कुछ नहीं होता है। आपको इतने अच्छे पति मिले थे अभी या पत्नी मिली थी तो ये भी आपका कर्म था, आपने बहुत अच्छा कर्म किया था, इसलिए उस आत्मा
आत्मा को, उससे भी आपका कभी ना कभी लेन देन था किसी जन्म में। आपने उस आत्मा को सुख दिया था, इसलिए वो आत्मा भी आपको सुख देने आई थी। आपने उसकी सेवा की थी, इसलिए वो आपकी सेवा करने के लिए आई थी। अगर कभी किसी रूप में आपने उस आत्मा को दुख दिया होता, चाहे वो अभी जरूरी नहीं है कि पत्नी के रूप में या पति के रूप में ही आपने उसको कष्ट दिया होता या दुख दिया होता, नहीं, आप किसी हो सकता और कोई संबंधी के रूप में आप उसको दुख दे सकते हैं। सौतेली माँ बेटा के रूप में भी एक दूसरे को दुख दे सकते हैं, सौतेले पिता बेटा के रूप में भी दुख दे सकते हैं, भाई भाई के रूप में भी दुख दे सकते हैं, या फिर भाभी देवर के रूप में भी मिल सकते हैं आप कभी किसी जन्म में और एक दूसरे को दुख दे सकते हैं। तो यहाँ पति पत्नी बन करके आ सकते हैं। ऐसे भी कितने केस देखे गए हैं और पास्ट लाइफ में भी ऐसे केस देखने में आए हैं, ऐसे केस देखे गए हैं। और वास्तव में होता भी ऐसा है कि आत्मा किसी, अब वो जितना कड़ा हिसाब किताब होता है उसी प्रकार से फिर वो आत्मा संबंध जुड़ती है, उस आत्मा से संबंध जुड़ता है जितना कड़ा हिसाब किताब होगा। तो पति पत्नी बन करके अधिकतर ऐसे लोग आते हैं। दुख और सुख देने ये हमारे कर्म पर निर्भर करता है और इसी कर्म के आधार पर ही फिर आपको अगले जन्म में कोई कोई पति पत्नी होते हैं कि जो मिल जाते हैं, वो भी उनके कर्म के हिसाब के अनुसार ही उनका मिलना होता है। कितने समय तक के लिए मिलना है वो भी कर्म पर डिपेंड करता है। अब यहाँ जो लोग कहते हैं कि नहीं मुझे तो ऐसी पत्नी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, और मुझे ऐसा पति भी नहीं चाहिए, और कोई कहते हैं कि 7 जन्मों तक मुझे यही पत्नी चाहिए और यही पति चाहिए, ऐसे दोनों प्रकार के लोग हमसे मिले हुए हैं, बात करते हैं और कहते भी हैं। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड की हैं आपके कर्म के अनुसार। ये आपकी पत्नी का दोष नहीं है, ये आपके कर्म का दोष है। आप ऐसे मत देखिए कि ये आपकी पत्नी ऐसा दुख दे रही या आपको ये पति दुख दे रहा, कोई नहीं दुख दे रहा। आपको जो पत्नी के रूप में मिला है तो वो आपका कर्म है, आपको पति के रूप में मिले तो वो आपका कर्म है, पति नहीं, वो आपका किसी जन्म का किया हुआ कर्म है। इसलिए उस कर्म को अभी सुधार लो। जिनको अगर खराब लग रहा है अभी सुधार लो, तो आगे फिर उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। और अगर अभी नहीं सुधारोगे तो आगे उसका सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कर्म से कोई बच नहीं सकता, कर्म से भाग नहीं सकते हैं, कर्म के साथ में फल बंधा हुआ होता है। इस बात का आप विशेष करके ध्यान रखें। इसलिए हमेशा सावधान रहिए इन चीज़ों से, क्योंकि आप जितना इस कर्म से बचने की कोशिश करेंगे कर्म आपका पीछा उतना ही करेगा, क्योंकि कर्म किसी का पीछा नहीं छोड़ता है। इसलिए हाँ, इस बात को आप विशेष करके ध्यान में रखें कि आपने अगर कभी किसी को दुख दिया है तो अभी आपको दुख मिल रहा है, 100% होता है। और अगर आप चाहते हैं कि यही पति पत्नी सुख देने वाले मिलें तो आप अच्छे कर्म कीजिए, एक दूसरे के साथ में अच्छे से रहिए, तो अगला जो आपका जन्म होगा वहाँ उनके साथ में ऐसा हिसाब किताब आपका बना होगा, तो वो कर्म के हिसाब से वो आत्मा वो आपको मिलेगी। वो नेचर कभी ना कभी आपको मिलवाएगा आपके कर्म के ही अनुसार और समय आने पर, क्योंकि समय से पहले कुछ नहीं होता है। समय से पहले आप यहाँ भी नहीं मिले थे और समय से पहले आप अगले जन्म में भी नहीं मिल सकते हैं। जब समय आएगा, समय का चक्र ऐसा होगा और फिर वो समय आपके फेवर में होगा, आप दोनों के कर्म ऐसे बनेंगे तो फिर आप पति पत्नी के रूप में कभी ना कभी मिल सकते हैं। बाकी आत्माएं मिलती तो ज़रूर हैं, कुछ ना कुछ जो हिसाब किताब रहता है तो उसको लेने और देने के लिए, लेकिन वो पति पत्नी के रूप में नहीं होती हैं। वो आपको बताया कि वो आत्मा किसी भी संबंधी के रूप में आ सकती हैं, किसी भी संबंधी के रूप में मिल सकती हैं। तो कहने का भाव है कि जो आप भ्रमित हैं या किसी ने आपको भ्रमित किया है तो उस प्रकार से आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होइए। आपको मिलवा सकता है तो सिर्फ आपका कर्म और नेचर प्रकृति, बाकी और आपको कोई नहीं मिलवा सकता है। और तंत्र मंत्र विद्या ऐसे कोई किसी को नहीं मिलवा सकते हैं। अगर ऐसा मिलवा देते तो आज तो जिसको जो चाहिए वो सब कुछ मिल जाता। इसलिए आप इन चीज़ों में बिल्कुल भ्रमित ना हो और ना किसी प्रकार से परेशान हों। आप अपना कर्म पर ध्यान दीजिए, अच्छे से कर्म कीजिए। और जो आत्मा चली गई हैं तो उनके लिए आप वाइब्रेशन, आपके पति चले गए और पत्नी चली गई तो आप भगवान से प्रार्थना कीजिए, उस आत्मा के लिए शुभ भावना रखिए कि मेरा कर्म हो तो हे भगवान मुझे उससे मिलना है। बस आपका कर्म ही और आपकी शुभ भावना ही उनसे मिलवा सकती है। बाकी इस दुनिया में और कोई तंत्र मंत्र विद्या आपको नहीं मिलवा सकती है। ठीक है, ओम शांति।